Hello everyone, welcome to the live video for permutation and combination. I hope you all are doing well और 11th की एग्जाम्स भी बहुत नजदीक हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जो सभी को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं कि किस तरह से आप उनके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, ये जो है ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ का एक बहुत ही रिलेटेड चैप्टर है। मतलब कई बार हम लोग चीजें देखते हैं कि अगर आपके पास में एक वर्ड है, उसके लेटर से आपको कोई दूसरे वर्ड्स बनाना है तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं। आपके पास 2 कलर्स हैं, 3 कलर्स हैं, उनको अरेंज करके यू वांट टू मेक अ फ्लैग, तो कितने फ्लैग्स आप उससे बना सकते हो, कितने क्लोथ्स को आप ऐड कर सकते हो, कितनी चीजें बनाई जा सकती है। ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसके काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, आप रियल लाइफ में भी उनको यूज कर सकते हैं। ओके, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम काउंटिंग को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब सिंपल जो काउंटिंग होती है, कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो यहां पर देके रखा है मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। ओके, उसके पास जो है टोटल 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स है। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट्स एंड शर्ट्स कैन ही ड्रेस अप विथ? कितने पेयर्स वो बना सकता है, राइट। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो हम बात करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस इज मोहन। तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले उसके पास 3 चॉइसेस है इन द पैंट्स। ओके, तो जब आप देखेंगे तो यहां पर हो सकता है कि वो फर्स्ट को प्रेफर करे, हो सकता है वो सेकंड को प्रेफर करे, हो सकता है वो थर्ड पैंट को प्रेफर करे, राइट। तो यहां पर क्या है, 3 कॉम्बिनेशंस, 3 टर्म्स जो है उसके पास आ गई, 3 डिफरेंट वेज आ गए पैंट को डिसाइड करने के। अब इन्हीं के साथ में जब वो डिफरेंट शर्ट्स को पेयर अप करेगा तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राइट। तो वो क्या कर सकता है, वो पैंट फर्स्ट के साथ में शर्ट फर्स्ट या शर्ट सेकंड को कंबाइन कर सकता है। तो व्हाट रिजल्ट्स विल ही गेट, शर्ट 1 के साथ में पैंट 1 या शर्ट 2 के साथ में पैंट 2, दिस रिजल्ट विल ही गेट, राइट। 2 कॉम्बिनेशन वो ये हो सकते हैं, उसके 2 पेयर्स ये हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वो पैंट 2 के साथ में फिर पेयर अप कर रहा है तो व्हाट ही कैन डू इट विथ शर्ट 1 एंड शर्ट 2 एज वेल। सो यहां क्या बन जाएगा, शर्ट 1 के साथ में पैंट 2 एंड शर्ट 2 के साथ में पैंट 2, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट P3, तो यहां पर भी 2 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वो 2 कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं, दैट विल बी विद S1 एंड विद S2। तो यहां पर S1 P3 और S2 P3, ये टोटल जो है उसके पास में 6 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर उसको 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स को पेयर अप करना है तो उसको पेयर अप करने के लिए वो क्या कर सकता है, इन 6 वेज में पेयर कर सकता है। और इन 6 वेज के लिए यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 3 and 2, और सिंपली यहां पर आप डायरेक्ट अभी तो रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इन्हीं रिजल्ट को निकालने के लिए वी यूज द टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। सो उसको देखेंगे कि आखिर किस तरह से हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करके इनको पेयर अप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ऐसे ही कई क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमको डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखना होते हैं। सो क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। आपके पास में एक वर्ड है ROSE, ठीक है। इससे हमको क्या करना है, 4 लेटर का एक वर्ड, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि उसका मीनिंग होना कंपलसरी है, राइट। तो क्या हो सकता है, ORSE, OESR, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो हमको उन 4 लेटर के वर्ड्स बना करके ये बताना है जहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप R एक ही लेटर को 4 बार ले लो, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, आपको क्या करना है, रोज वर्ड से जो उसके 4 लेटर्स हैं वो 4 लेटर्स लेने हैं,
उन 4 लेटर्स को लेने के बाद में उनको अरेंज करना है और अरेंज करके बताना है कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कितने ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हैं। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले, ये बॉक्स मेथड सबसे अच्छी टेक्निक होती है, इसमें बहुत इजीली सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है। तो हम सबसे पहले जो पहला बॉक्स है उसमें पूछेंगे कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी फिल, हाउ मेनी लेटर्स कैन वी फिल। तो आपके पास कितने लेटर्स है, 4, ROSE। आप कितने वर्ड्स इसमें रख सकते हैं, कोई सा भी रख दीजिए। सो यू आर अलाउड टू पुट 4 लेटर्स इन द फर्स्ट बॉक्स, करेक्ट। नाउ 4 लेटर्स में से एक लेटर हम लोग ऑलरेडी यहां पे ला चुके हैं, कोई भी एक वर्ड या एक लेटर यहां पे आ जाएगा। अब आपके पास कितने लेटर बचेंगे, यू विल हैव नाउ 3। सो वो 3 आप नेक्स्ट वाले में पुट कर सकते हैं। तो आपको सेकंड वाले में कितने लेटर्स मिल सकते हैं, यू मे हैव 3 लेटर्स एट द सेकंड बॉक्स। जब थर्ड के बारे में बात करें तो एक लेटर यहां आ गया, एक लेटर यहां आ गया, अब आपके पास सिर्फ 2 ही लेटर्स बचे होंगे। तो उन दोनों में से किसी भी एक को आप यहां रख सकते हो, बट यू हैव 2 चॉइसेस। तो हाउ मेनी चॉइसेस डू हैव, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 चॉइसेस है। अब एक और फिल हो गया तो यू ओनली लेफ्ट विद द 1 चॉइस, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही लेटर रख पाओगे। जब आप इन सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 24। तो ओवरऑल ऑफ ROSE को आगे पीछे अरेंज करके 24 लेटर्स, 24 वर्ड्स बना सकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सिर्फ 4 लेटर की मदद से हम लोग 24 वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, बट यू कैन डू दैट। अब अगर आप आगे पीछे करके बनाने बैठते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ डायरेक्टली हमको पता पड़ रहा है कि हम 24 वर्ड्स जो हैं वो इससे फॉर्म कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट्स रिपीट हो सकती है तो आपको एक 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 डिजिट्स ले ली, इवन नंबर। अब सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि अगर इवन नंबर बनाना है तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो क्या होता है इवन नंबर, लास्ट में या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, मतलब कोई भी इवन नंबर आए। तो आप इन 5 में से 1 2 3 4 5 में से कौन कौन से नंबर लास्ट में रख सकते हैं। सो यू कैन पुट 2 and 4। तो आपको सेकेंड नंबर पर सिर्फ 2 ही नंबर्स अलाउड है, ईदर 2 और 4, दोनों में से कोई भी रखिए, इट विल वर्क, राइट। लेकिन अब फर्स्ट के बारे में बात करें तो उसमें कितने नंबर रखे जा सकते हैं। तो इस बार उन्होंने बोला है डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब अगर यहाँ 2 आ गया तो यहाँ भी 2 आ सकता है। मतलब आप फर्स्ट बॉक्स में 1 2 3 4 5 में से कुछ भी रख सकते हैं। सो यू आर अलाउड टू पुट ऑल द 5 नंबर्स हियर। जो लास्ट वाला है वहां पे 2 ही क्यों रखे, क्योंकि हमको इवन नंबर बनाना था, दैट्स व्हाई। अगर वो बोलते सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही बनाना है, इवन नहीं बोला होता, तो यहाँ पे भी 5 अलाउड होते हैं और यहाँ पर भी 5। लेकिन क्योंकि इवन बोल दिया तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। रिस्ट्रिक्शन की वजह से लास्ट में सिर्फ 2 नंबर्स रखे जा रहे हैं और ये 5 2 10 हो जाएगा। तो देयर आर 10 नंबर्स पॉसिबल जो इवन होंगे, और वो आप किससे बना सकते हैं, इन 5 नंबर से बना सकते हैं। गॉट इट। बॉक्स मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। काफी सारी चीजें डायरेक्टली क्लियर हो जाती हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। हमको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, ये 5 डिजिट्स हमने बना लिए यूजिंग द लेटर्स 0 to 9। आपके नंबर्स कहां से कहां तक है, 0 से 9 तक है। मतलब हाउ मेनी नंबर्स यू हैव 10 डिजिट्स, ओके। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, मतलब जो हर फोन नंबर होगा, हर फोन नंबर के शुरू के 2 लेटर 67 होंगे। मतलब पहला नंबर और सेकंड नंबर तो फिक्स हो गया, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 6 7 एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। तो अब इसको देखते हैं, यहां पर आपके पास में कितने नंबर आ सकते हैं। जब फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात करोगे तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं देता तो 10 नंबर अलाउड थे, 0 नहीं रख सकते थे, 9 नंबर फिर भी अलाउड थे।
लेकिन अब तो यहाँ पे 6 ही रखना है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही नंबर को रख सकते हैं, दैट इज 6। जब दूसरे वाले के लिए बोलोगे तो वहां पे कितने नंबर रख सकते हैं? वी कैन ओनली पुट ओनली वन नंबर, दैट इज 7। अब बाकी में बात करते हैं। थर्ड नंबर तुम में कितने रख सकते हैं? तो यहाँ पे है 0 से लेके 9, टोटल हमारे पास में 10 नंबर्स थे। 10 में से दो नंबर हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 8। तो आप यहाँ पर कोई भी 8 नंबर रख सकते हो। 8 में से जो आपकी चॉइस हो आप रख दीजिए, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट, अब 8 में से एक नंबर आपने रख दिया है, तो आपके पास कितने नंबर्स बचे हैं? You have 7 numbers, so you are allowed to put 7 numbers, and then once again एक और आ गया, तो यहाँ पे 6। आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो what it will be? 56 into 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 कैरी 3, 6 5 33, 333, 336 नंबर्स, 336 टेलीफोन नंबर्स आप ऐसे बना सकते हैं जो 67 से स्टार्ट होंगे और उसमें 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स आएगी। गॉट इट? सो दिस इज द मेथड। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? तो फैक्टोरियल को दो तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर मान लीजिए मैं 3 ले रही हूं तो फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, आपको दोनों में से कोई सा भी नोटेशन मिल सकता है। तो इस तरह से या इस तरह से आप फैक्टोरियल को डिनोट करते हो। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 1 होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टोरियल 2, तो 2 into 1, मतलब आपको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 2 into 1 will be 2। फैक्टोरियल 3 के बारे में बात करूंगी तो 3 into 2 into 1 will be 3 2s are 6। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24। फैक्टोरियल 5 क्या होगा? दैट विल बी 5 4 3 2 1। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 120, तो उसका आंसर 120 आ जाएगा, राइट? तो ये होता है फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका। आपको क्या करना होता है? जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां से शुरू करें, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं, यू विल गेट द फैक्टोरियल वैल्यू। ओके, अब मान लीजिए आपके पास फैक्टोरियल 6 है, तो 6 क्या होगा? 6 5 4 3 2 और 1, करेक्ट। अब यहां से अगर हम थोड़ी देर के लिए 6 को छोड़ दें तो बाकी जो है 5 4 3 2 1 वो तो फैक्टोरियल 5 फॉर्म करते हैं ना। तो ये जो हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल 5, मतलब फैक्टोरियल 6 को मैं 6 फैक्टोरियल 5 लिख सकती हूं। तो आपको क्या करना है? जो भी फैक्टोरियल में है उसको बाहर निकाल के अंदर एक वैल्यू कम कर देना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेंगे। इसके बाद में मान लीजिए अगर मैंने आपसे जैसे फैक्टोरियल 10 पूछा, तो फैक्टोरियल 10 या तो पूरा एक्सपांड करिए, पर अगर कभी जरूरत हो तो आप उसको 10 फैक्टोरियल 9 भी लिख सकते हो। मतलब जो नंबर है उसको बाहर निकाला और फैक्टोरियल में एक नंबर एक डिजिट कम कर दी। अब यहां पर ऐसे ही जब हम और सॉल्व करना चाहें तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 9 भी बाहर निकाल लिया और अंदर फैक्टोरियल 8 बच गया, मतलब फैक्टोरियल 10 की वैल्यू 90 फैक्टोरियल 8 भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह की या कहां तक की टर्म यूज करनी है। ओके, नाउ अब कुछ फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वो पूछ रहा है क्या फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 4 प्लस करोगे तो फैक्टोरियल 7 आएगा? अब ये नॉर्मल मैथ जैसा नहीं होता कि 3 + 4 = 7 हो गया, नहीं। आपको इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या इनकी वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। तो लेट्स टेक LHS टर्म। LHS क्या होता है? फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करने पर आंसर। लेट्स सी क्या आएगा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? दैट इज 3 × 2 × 1,
और फैक्टोरियल 4 क्या होगा, दैट विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 विल बी 6, यहाँ पे दैट विल बी 24, ऐड करिए, LHS तो हमारा 30 आ गया, राइट, LHS हमारा क्या आ गया 30। नाउ लेट्स टॉक अबाउट RHS। जब आप RHS सॉल्व करोगे यू नीड टू सॉल्व फैक्टोरियल 7। तो जब आप फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अब सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए और चेक कीजिए क्या ये वैल्यू LHS के इक्वल आ रही है, क्या आपका LHS और RHS इक्वल है, अगर है तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का सम फैक्टोरियल 7 के इक्वल होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो हमने फैक्टोरियल 5 तक की वैल्यू ऑलरेडी देख ली थी, दैट वाज 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो होती है वो 120 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 720, एंड इसका फिर मल्टीप्लाई करिए, क्या ये कहीं से कहीं तक 30 के इक्वल दिख रहा है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने पूछा है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 का सम फैक्टोरियल 7 के इक्वल होगा नहीं, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का सम फैक्टोरियल 7 के इक्वल नहीं होगा। मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी 5040, करेक्ट। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं। लेट्स सी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमको इवेल्युएट करना है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों ही नोटेशंस यूज कर सकते हैं, ओके। सो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि सारे जैसे एक्सपांशन हम करते हैं वैसे एक्सपांशन कर दें, बट दैट्स नॉट राइट। आप उसको कर सकते हो, मैं ऐसे नॉर्मल नोटेशन लिख देती हूँ जिससे हमको जल्दी समझ में आता है, राइट। आप ऐसा कर सकते हो, एक्सपांशन पूरा करिए 8 6 2 का, कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई सिंप्लीफाइड मेथड भी तो होनी चाहिए। तो हमने क्या मेथड देखी थी कि अगर मुझे फैक्टोरियल 8 को लिखना है तो हम 8 को बाहर करके उसके फैक्टोरियल में कम नोटेशन ले सकते हैं, मतलब 7 ले सकते हैं। अब यहां पर 7 कहीं नहीं दिख रहा लेकिन 6 दिख रहा है, तो 6 कैसे एडजस्ट करें। तो आप ये जो 7 है उस 7 को भी जरा बाहर निकाल लें तो बचेगा कितना, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6। अब कितना सिंप्लीफाइड हो गया, लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल 8 है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल कर सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट हो चुका है। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, दिस विल बी 28। ये लीजिए डायरेक्ट आंसर आ गया 28, राइट। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए बड़े बड़े वैल्यूएट करने के लिए तो सारा एक्सपांशन करने मत बैठिएगा। व्हाट विल यू डू, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई द टर्म्स को सिंप्लीफाई करिए, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वहां तक लाइए, कैंसिल करिए, आधा काम ऐसे इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फैक्टोरियल नोटेशन। सो अभी तक बेसिकली कहीं भी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो आए ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ नंबर को अरेंज कर रहे हैं, फैक्टोरियल को समझ रहे हैं। तो अब आते हैं कि आखिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते क्या है। टुडे वी विल टॉक अबाउट परम्यूटेशन। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास 5 डिफरेंट कलर के क्लोथ्स हैं, ओके। ऐसे कपड़ों के टुकड़े हैं, एंड यू वांट टू टेक आउट ऑफ दोज थ्री क्लोथ्स आपको डिसाइड करने लेने हैं, ओके। यू वांट टू टेक 3 क्लोथ्स आउट ऑफ दोज 5 क्लोथ्स, ओके। अब 3 जब आपको 5 में से लेने हैं तो यहाँ पे 2 चीजें होती है। पहली चीज, आपको सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। आपके पास क्या है, 5 चीजें हैं, आपको 5 में से 3 सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो जहां सिलेक्शन की बात आती है, सिर्फ सिलेक्शन की, उसमें यूज होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन ओनली। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे 20 लोग हैं, मुझे एक क्रिकेट टीम बनानी है, मुझे 20 में से 11 लोगों को चूज करना है। अब मैंने उनकी सीक्वेंस कुछ फिक्स नहीं करी है, मुझे सिर्फ 11 लोगों को लेना है कि भाई ये मेरी क्रिकेट टीम है, तो मुझे सिर्फ चूज करना है, सिलेक्ट करना है। एंड व्हेन सिलेक्शन की बात होगी तो दैट विल गो फॉर कॉम्बिनेशन। पर वहीं अरेंजमेंट भी आ जाए। अरेंजमेंट मतलब क्या,
जैसे अभी हमने 5 में से 3 क्लोथ्स लिए थे, अब मुझे उनसे फ्लैग्स बनाना है। तो अगर आप 3 क्लोथ की पोजीशन चेंज कर दोगे तो आपका फ्लैग भी चेंज हो जाएगा ना। मतलब अब उनको आगे पीछे अरेंज करना भी अलग बात हो गई। सिलेक्शन में ऐसा नहीं है पहले रेड लो, ब्लू लो, ग्रीन लो, ब्लू ले लो, रेड ले लो, ग्रीन ले लो, सिलेक्शन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अरेंज करने में चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो जब आप अरेंज करने की बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है परम्यूटेशन। ओके और यहां पर जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, उनको हम अरेंज करते हैं लीनियर ऑर्डर में। ठीक है, तो परम्यूटेशन बेसिकली क्या है, आपको मेन तो इसी चीज पे फोकस करना है। परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए परम्यूटेशन पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो हम पहले वाली मेथड से भी कर सकते हैं, बॉक्स मेथड से। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा जो परम्यूटेशन से आएगा। तो आप चाहे बॉक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट परम्यूटेशन भी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन का कंसेप्ट समझा देती हूँ। परम्यूटेशन को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, NPR। मतलब क्या होता है, N होते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R होते हैं कितने आपको उसमें से लेकर के अरेंज करना है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो हमारे पास में टोटल 1 से लेके 9 तक मतलब कितने नंबर है, 9। और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3। तो आपको क्या करना है, 9 में से 3 डिजिट्स को लेना है। अब आप देखिए, मान लें आपने 3 डिजिट लिए 3, 5, 2। अब आप अगर इनको आगे पीछे करेंगे तो क्या ये सेम नंबर रहेंगे, नहीं। मतलब हम सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, हम उसको अरेंज भी कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन परम्यूटेशन में अरेंजमेंट भी है। ठीक है, अब अगर आपको NPR सॉल्व करना हो तो NPR को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। आप इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखें इसमें क्या होगा। यहां पर में हमारे पास में टोटल 9 डिजिट्स है, 9 में से आपको 3 डिजिट्स लेना है। तो 9 में से जब आप 3 डिजिट्स लेंगे तो दैट विल बी 9p3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 9 है, अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल 9 माइनस 3। क्या आ जाएगा ये, दैट विल बी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब आप इसको पूरा एक्सपांड करेंगे क्या, नहीं। क्या करें, 9, 8 और 7 बाहर कर दे, फैक्टोरियल में बचेगा फैक्टोरियल 6, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कैंसिल। 72 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 504। दिस विल बी योर नंबर ऑफ, मतलब कितने डिजिट कितने बना सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक, यू कैन मेक 504 नंबर्स आउट ऑफ दीज 1 to 9 नंबर्स। 3 डिजिट के 504 नंबर बन सकते हैं, राइट। तो ये चीजें होती है कि जहां पे डिजिट रिपीट ना हो तो आपके पास बिना रिपीटेशन के 504 नंबर्स बन सकते हैं। और देखिए क्या है, यहां पे परम्यूटेशन, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया परम्यूटेशन, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप परम्यूटेशन को परम्यूटेशन से ही करें, आप इसको किसी और वे में भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वर्ड इलाहाबाद से नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनाना है। ठीक है, अब इलाहाबाद से आप कितने परम्यूटेशन बना सकते हो, तो अगर आप इसको P वाले फॉर्मूले से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या तरीका होता है, तो बेटा पहले गिन लो कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर हम नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करें तो हमारे पास में टोटल 9 लेटर्स है। 9 लेटर्स है तो आप उसके फैक्टोरियल 9 वर्ड्स बना सकते हो।
मतलब जितने डिजिट का लेटर होता है उतने ही जितने लेटर्स का वर्ड होता है उतने ही आप क्या बना सकते हो, वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो। फैक्टोरियल 9। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कुछ नंबर रिपीट भी हुए हैं। तो बेटा रिपीटेशन में एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिपीटेशन, तो उसमें हमको ऐसा तो नहीं है कि ये ए बोलेगा मैं इस ए से अलग हूं, ऐसा होता है क्या? दोनों सेम ए है, मतलब अगर दोनों की पोजीशन अपन ने इंटरचेंज कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नंबर कम हो जाएंगे ना। तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं रिपीटेड टर्म्स का। अब रिपीटेड टर्म्स देखना क्या है, तो जैसे आप देखोगे ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो रिपीटेड के लिए फैक्टोरियल 4 का डिवाइड। और भी कुछ रिपीट हुआ है, एल 2 बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड के लिए फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। और कुछ है नहीं, अगर और कुछ भी रिपीट होता तो उसका भी डिवाइड कर देते। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू। आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 तक लाते हैं, 9 8 7 6 7 6 5, फैक्टोरियल में बचेगा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, मतलब 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 इंटू 1 से 2 से आप किसी को कैंसिल कर सकते हैं, जिसको भी करना चाहें 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 7 3 जा 21 इंटू 9, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 इंटू 40। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 कैरी 3, 32 5 कैरी 3, 4 1 जा 4, 7 7560 वर्ड्स आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड इलाहाबाद। कितने लेटर के, तो वो कुछ भी फिक्स नहीं है, कितने भी लेटर्स के बनाए जा सकते हैं। सो 7560 वर्ड्स आर अलाउड टू मेक। ओके, तो हम लोगों ने आज की जो लाइव क्लास है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, वी हैव सीन के बॉक्स मेथड को किस तरह से यूज किया जाता है, वी हैव सीन के फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, और परम्यूटेशन को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। रिपीटेड वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही हम और भी वीडियोस के साथ में लाइव क्लासेस में मिलेंगे, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, विद्याशिखर ऑनलाइन लर्निंग को, और साथ में सबके साथ में शेयर भी करें, ताकि आपको तो बेनिफिट हो रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी साथ में बेनिफिट हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद विद्याशिखर ऑनलाइन लर्निंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी एग्जाम्स बहुत अच्छी हों। ओके, थैंक यू सो मच।